नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुनीत सबरवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस इन द यूथ। जैसे आपको पता ही होगा, हमारे देश में 60% पॉपुलेशन 35 की एज से कम है। अब फिजिकल हेल्थ पे तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन एवरीवन इग्नोर्स मेंटल हेल्थ। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू वेरी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग द यूथ। पहले है डिप्रेशन। आपने सोचा, हर दूसरा आदमी कहता है मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन हो गया इस चीज़ का, मुझे डिप्रेशन हो गया उस चीज़ का। डिप्रेशन क्या होता है, आप पहले इसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। हर कोई बंदा थोड़ा बहुत दुखी रहता ही है, हर एक बंदे को थोड़ा बहुत कभी ना कभी रोना आता ही है। लेकिन डिप्रेशन तब कहते हैं जब आपका पूरा सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी कि आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और काम की लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली हैम्पर हो रही है, क्योंकि आपका मन पूरे दिन दुखी रहता है। आपको ऐसा लगता है जिंदगी किसी काम की नहीं है, रोते रहते हैं, अकेले बैठते हैं, मन करता है मैं सुसाइड कर लूं, इस तरीके के ख्याल आते हैं। इसे कहते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का इलाज क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, दवाई लीजिए। काउंसलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्रेशन। और एक नया प्रोसीजर आज की तारीख में आया है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। इससे भी डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। एंग्जाइटी, बड़ी सिंपल सी बात है। एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी एक ऐसा हमारा रिएक्शन होता है एक स्ट्रेस के प्रति, जो बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है, जिसको अगर बहुत ज्यादा देर तक रहे या अनबेरेबल रहे तो हम एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी में क्या होता है? हमें पसीना आता है, दिल धड़कने लगता है, बहुत से सांसें चलती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कभी कभी सर में दर्द होता है, कभी धुंधला नजर आने लग जाता है। बहुत सी चीज होती है एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी में भी बहुत साधारण सी बात है, अगर आपको होती है तो आपको जाना है, साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, काउंसलिंग की ओर जाना है। और अगर कुछ प्रोसीजर्स और होते हैं जो कि आप साइकियाट्रिस्ट से आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, हमारा मूड दो तरीके का होता है, या तो बहुत दुखी होता है या बहुत सुखी होता है। अब बाइपोलर में क्या होता है? एक्सट्रीम्स में जाता है मूड। अगर सुखी होगा तो इतना सुखी होगा कि आपको हर सिचुएशन में आदमी या जिनको भी है वो हंसे पे हंसे जा रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कपड़े उतार के फेंक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत धनराशि हो गई, सारा पैसे लुटा देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वही भगवान हो गए। नींद नहीं आती है, इस प्रकार की थोड़ी सी मेनिया जिसे कहते हैं, मेनिक स्टेट कहते हैं बाइपोलर में। दूसरा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है डिप्रेसिव स्टेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एकदम दुखी रहना, खुदकुशी का ख्याल आना, बहुत परेशान रहना। बाइपोलर के लिए दवाइयां आती हैं जो जिंदगी भर चलती हैं। बाइपोलर अगर आपको किसी को सस्पेशन है और या फिर आपको पहले कभी हो चुका है, याद रखिएगा इसकी दवाई नहीं रोकी जाती, हमेशा चलाई जाती है। ओसीडी, बहुत से आपने सुना होगा, टीवी में बोलते हैं इसको ओसीडी हो गया, उसको ओसीडी होगा। ओसीडी उसे नहीं कहते हैं। ओसीडी का मतलब दो हिस्से होते हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शन। ऑब्सेशन वो होता है कि ऐसा ख्याल जो इररेजिस्टिबल अर्ज, इंपल्स, जो आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो आप ही का है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जितनी मर्जी बार कोशिश करें कंट्रोल ही नहीं होता है, उसे कहते हैं ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशन से मुक्ति पाने के लिए आप कंपल्शंस करते हैं। कंपल्शन ऐसे एक्ट्स या रिचुअल्स होते हैं जो कि आप ऑब्सेशंस ना आए उसके लिए आप करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा, हाथ बार बार धोना, लॉक बार बार चेक करना, गैस ऑन ऑफ बार बार चेक करना, एक ही चीज को 50 बार दोहराना, पेपर पढ़ रहे हैं एक ही चीज को 15-15 बार पढ़ना। ओसीडी के अंदर भी काउंसलिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है, दवाइयां तो दी ही जाती हैं साथ ही साथ। और स्किज़ोफ्रेनिया एक और बीमारी होती है जिसमें एक सोच की बीमारी होती है। उसमें इंसान की सोच होती है वो ऐसी होती है जो रियलिटी से परे होती है। उनको ऐसी चीजें आवाज सुनाई पड़ने लगती है जो होती नहीं है असल में, ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं जो होती नहीं है असल में, कभी कभी उनको ऐसी स्मेल आती है जो होती नहीं है असल में। इसके अलावा उनको समझ में नहीं आता कि आसपास उनके क्या हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नहाने धोने का मन नहीं करता, एक ही जगह बैठे रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहना, और एकदम से डर जाना कि कोई इनके खिलाफ है, कोई इनको मारने को आ रहा है। कभी कभी तो इस स्टेट तक पहुंच जाते हैं कि वो चाकू वगैरह लेके बैठे रहते हैं, बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं कि इनको कोई आ जाएगा, कोई मार देगा। स्किज़ोफ्रेनिया में भी सुसाइड रिस्क काफी ज्यादा होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में भी दवाइयों का मुख्य रोल होता है, बाकी चीजों का इतना नहीं, पर दवाइयां जरूर मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये बेसिक कुछ है साइकियाट्रिक इलनेसेस जो यूथ में पाई जाती हैं। अगर आपको ऐसा सस्पेशन है कि आपको इनमें से कुछ भी हो, तो जल्द से जल्द जाइए और हेल्प लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और ज्यादा जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए डॉक्टर साहब चैनल के लिए।